नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। उसे श्रृंखला में आज भी आपको कुछ ना कुछ सिक्कों की जानकारी जरूर दूंगा, परंतु एक निराशाजनक समाचार है आप लोगों के लिए। हो सकता है कि मैं गलत हूं, और परंतु जो चल रहा है उसके हिसाब से मैं ये जानता हूं कि एक आम कलेक्टर हमारे आपके जैसा जो मार्केट से इधर से उधर से करता है सिक्के इकट्ठे, उसके लिए कुछ दिक्कत और परेशानी खड़ी होने वाली है। कुछ दिक्कत परेशानी खड़ी की गई पीछे। कुछ कॉइन एग्जीबिशन के अंदर सुनने में आया कि शायद अहमदाबाद में, सूरत में, वहाँ पर कुछ व्यक्तियों की एंट्री के ऊपर रोक लगानी पड़ी। रोक लगा दी गई, लगानी नहीं पड़ी बल्कि रोक लगा दी गई। एक आम व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति को जो इधर उधर से सिक्के इकट्ठे करके लेके गया वहाँ बेचने के लिए, भले ही उसके पास नॉर्मल सिक्के थे। एक व्यक्ति जब भी किसी बिजनेस में उतरता, किसी भी काम के अंदर उतरता है तो 16 कला संपूर्ण कोई भी व्यक्ति नहीं होता। हर एक व्यक्ति इधर से उधर से सिक्के इकट्ठे कर रहा, जो लगे हुए हैं इस लाइन के अंदर। अब उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती कि इनमें से कौन से सिक्के हैं महंगे। वो लोग जाते हैं कॉइन एग्जीबिशन में, दिखाते हैं अपने सिक्के, परंतु आजकल क्या चल रहा है कि काउंटर वाले कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। वो उनके सिक्के चेक नहीं करते, और सिक्के चेक करने के नाम के ऊपर वहाँ पर बहुत एक बड़ी फीस ली जाती है, और फीस लेकर आप लोगों के सिक्के चेक किए जाते हैं। कई इधर उधर के प्रोग्राम बनाए गए हैं कि आप आओ, मिलो, आप कॉल करो, आप व्हाट्सअप कॉल करो, आप फलाना करो, ढिगाना करो। उसके लिए ली जाती है एक मेंबरशिप फीस। और अब एक नई चीज़ और सामने आई है। कल एक बहुत बड़े यूट्यूब पर चैनल का को मैं देख रहा था, उसमें आई एक वीडियो, और उस वीडियो के अंदर ये बताया गया कि 1499 रुपये देकर आप हमारे मेंबर बन सकते हो। और बहुत सारी आसपास में अपने बुक्स लगा रखी थी, और बुक की जा रही थी एडवर्टाइजमेंट। बताया जा रहा था 799 रुपये। वैसे इस बुक की कीमत 999 रुपये है, परंतु अगर आप मेरे थ्रू इस किताब को लेते हो तो आपको मिलेगी 799 रुपये में। यानी कि हर तरफ इसको एक रोजगार बनाने की कोशिश की जा रही है कुछ व्यक्तियों के द्वारा। इस पूरी फील्ड को हाईजैक करने का हिसाब किताब बनाया गया। 1499 रुपये दो, आप एक साल के लिए मेंबर बनो, आपका बनाया जाएगा आइडेंटिटी कार्ड। आप जाओगे कॉइन एग्जीबिशन के अंदर, आप दिखाओगे अपना आइडेंटिटी कार्ड, तो आपको किसी भी तरह से ना रोका जाएगा, ना ही आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होगी, ना ही आपसे मिसबिहेव होगा। कुछ इस तरह की वीडियो कल नज़र में आई, सामने आई, प्रकाश में आई। धीरे धीरे बात वही चल रही है कि अभी कुछ आइडेंटिटी कार्ड बनाए जाएंगे, और उसके बाद एक लगा दी जाएगी फीस कि अगर आप कॉइन एग्जीबिशन में आए हो तो आपको एंट्री फीस इतनी देनी पड़ेगी, और आप एंट्री फीस देकर ही अंदर एग्जीबिशन में जा सकते हो। क्योंकि इस काम के अंदर किसी भी तरह से सरकार का अभी तक कोई भी इंटरफेयर नहीं है। सब प्राइवेट लोग हैं जिनके पास पैसा है, जिन्होंने अपनी सेटिंग बना रखी है। वो लोग लगाते हैं एग्जीबिशन, करते हैं जगह बुक, वहाँ देते हैं एक अमाउंट, और उसके बाद लगवाते हैं स्टॉल, वहाँ पहुँचते हैं आम व्यक्ति। तो इसको फ्री एक एग्जीबिशन के बेस के ऊपर लिया जाता, परंतु एग्जीबिशन नहीं, वहाँ पर एक होता बहुत बड़ा व्यापार, और व्यापार के लिए सिक्कों को चेक करने के लिए भी आपसे पैसे लिए जाते हैं। और इसी तरह आगे एंट्रेंस फीस भी आप लोगों के ऊपर लगा दी जाएगी। समझ में एक बात नहीं आता, सरकार मंजूरी देती है एग्जीबिशन के लिए, तो एग्जीबिशन का मतलब होता है एग्जिट करना, यानी कि किसी भी चीज़ की प्रदर्शनी लगाना। और जब प्रदर्शनी लगाई गई है तो वहाँ पर आम व्यक्ति जा सकता है, देख सकता, परंतु वहाँ पर होता है जब व्यापार, तो हर एक आदमी अपने सिक्के लेके पहुँच जाता है व्यापार के बेस के ऊपर। जब वहाँ सिक्कों की खरीद फरोख्त की, तो अगर ये व्यापार है तो वास्तव में इसका व्यापारीकरण होना चाहिए, सरकार का इंटरफेयर होना चाहिए, जीएसटी लगनी चाहिए, और इस बात पे नज़र रखनी चाहिए कि जो व्यक्ति सिक्के बेचते, अगर मान लो मैं एक सिक्का किसी व्यक्ति से 80,000 रुपये में खरीदता हूँ, तो
तो उसकी गारंटी होनी चाहिए कि 80,000 रुपये के उस सिक्के की रिप्लेसमेंट विद 2%, 3%, 5%, 10% प्लस के ऊपर रिप्लेसमेंट अगले 6 महीने के बाद कभी भी मैं अगर वापस देना चाहूँ तो वापसी होनी चाहिए। परंतु ऐसा काम नहीं है। अगर आपको सिक्का कोई 80,000 का कॉइन एग्जीबिशन के ऊपर स्टॉल में पेल दिया जाता है तो सिक्के को आप बेचने जाते हो तो कीमत हो जाती है उसकी 40, 50, 60,000 रुपये, आपका सिक्का नहीं बिकता। और एक आम व्यक्ति जो सिक्का किताब के अंदर कीमत दी हुई है उस बुक रेट के ऊपर भी आप लोगों से सिक्का नहीं लिया जाता। उसमें 10 नुक्ते निकाले जाते हैं, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, कॉमन कॉइन, फलाना ढिगाना, और उस सिक्के की आपके सिक्के की कीमत कम कर दी जाती है। 1 लाख रुपए का सिक्का भले ही वो यूएनसी कंडीशन के अंदर हो परंतु उसे यूएनसी नहीं माना जाता और उसको वेरी फाइन और एक्स्ट्रा फाइन कह के उसकी कीमत 50, 60,000, 40,000 ये कहा जाता है कि स्टॉल वाले जो स्टॉल लगाते हैं उनका खर्चा है। ठीक है, उनका खर्चा, अगर वो इस व्यापार को कर रहे हैं और वो लोग बैंक से और इधर उधर से जो सिक्के वो लोग ले रहे हैं उस सिक्के के अंदर एक तरह कुछ मार्जिन रख के उस सिक्के को बेचें, गवर्नमेंट को जीएसटी भरें, तब तो समझ में आती है बात कि हाँ जी कोई इस तरह का काम चल रहा। या जो कॉइन एग्जीबिशन लगाते हैं वो क्या सरकार को कुछ पे करते हैं? नहीं करते। सारा ये गोरख धंधा चल रहा है। उस गोरख धंधे के अंदर धीरे 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 एक आम व्यक्ति को उलझाने की कोशिश की जा रही है। मैं और आप कल को सिक्के इकट्ठे करके लेके जाएंगे तो वही बात हो गई कि पहले 600 रुपये किलो में सिक्के खरीदे गए। यही कहा जाएगा कि जी आपको वो अंदर एंट्री की इजाज़त नहीं है, आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते, और बाहर खड़े हो जब आप तो आपके सिक्के की वही 1000, 800, 600, 700 रुपये किलो के हिसाब से कीमत लगाई जाएगी। आपको लूटा जाएगा और फिर उनको लूटा जाएगा जो मेंबर बन के सिक्के खरीदने जाएंगे। यानी क्या ये कॉइन एग्जीबिशन का काम जो है ये कुछ व्यक्तियों के हाथ में जा रहा है? तो हाँ, कुछ व्यक्तियों के हाथ में जा रहा है। कुछ ये जा चुका है लगभग 50-60% तक, और आने वाले समय के अंदर 100% ये काम इस देश के कुछ बड़े यूट्यूबर और कुछ कॉइन एग्जीबिशन लगाने वाले व्यक्ति, कुछ ऐसी सोसाइटियाँ जो अलग अलग एरिया के अंदर, दिल्ली कॉइन सोसाइटी, बम्बे कॉइन सोसाइटी, फलानी कॉइन सोसाइटी, ये जो सोसाइटियाँ बनाकर बैठे हैं, ये सारा बिजनेस वो लोग हाईजैक कर लेंगे। और अगर ये व्यापार बन रहा है तो व्यापार के हिसाब से इस व्यापार को चलाना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कुछ इस पर पाबंदियाँ लगाए और चेक करे कि किस तरह से इन चीज़ों की खरीद और फरोख्त हो रही है। तो वीडियो को करें शुरू। ये आपको मैंने एक एडवाइस दी है, एक इन्फॉर्मेशन दी है, आप इसे अच्छी इन्फॉर्मेशन मानो या आपके लिए एक ये दुख भरी इन्फॉर्मेशन है, ये आप समझो। ये आप लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड करता है, परंतु मेरी जहाँ तक सोच कहती है कि ये जो काम किया जा रहा है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और आने वाले समय के अंदर जिन व्यक्तियों ने एल्बमें खरीदी हैं उनको मेंबरशिप फीस भी भरनी पड़ेगी, एंट्रेंस फीस भी देनी पड़ेगी, और अगर वो एल्बम बेचने जाएंगे तो उस हिसाब से उनकी एल्बम भी नहीं बिकने वाली अब। परंतु फिर भी मैं आपको कहता हूँ एल्बम बनाने की सलाह। और वजह यह है कि अगर आपके पास एल्बम बनी हुई है, आपने रखी हुई है, आपके पास सिक्के हैं, तो उनका मिल सके आपको उचित मूल्य। तो ये मेरा भी एक अपना प्रयास है, बाकी सब अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। तो कल भी मैंने आपको 25 पैसे के सिक्कों की जानकारी और आज आपको दे रहा हूँ 50 पैसे के सिक्कों की जानकारी। सिक्कों की जानकारी देने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, कोई फीस नहीं है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन की घंटी दबाओ और दे दो एक लाइक, और अंत में वीडियो को शेयर कर देना ताकि इन्फॉर्मेशन और भी जो छोटे मोटे इधर उधर से सिक्के इकट्ठे कर रहे हैं, जो इस आज के ऊपर है कि उनके सिक्के बिकेंगे, उनको मिलेगी एक मोटी रकम, तो उन लोगों को भी इस चीज़ के बारे में इतला होनी चाहिए। वो अपना इंतज़ाम करें कि आगे उन्होंने क्या करना है और कैसे करना है। तो सिक्के बनाए जाने लगे 1957 से लेकर, जैसे कि 25 पैसे के भी 1957। जब 100 पैसे का 1 रुपया बनाया गया तो उसके बाद जितने भी सिक्के मिंट हुए 100 पैसे यानी कि 100 पैसे का एक रुपया, तो आना सीरीज को किया गया ख़त्म। तो पहले सिक्के बनाए गए सभी 1957 के अंदर। इसमें भी 1957 और 1959 के अंदर बॉम्बे मिंट का सिक्का बनाया गया। कीमत बताई जाती है बुक के माध्यम से
लगभग 1,10,000 रुपए के करीब एक सिक्के की, यानी कि 1957 का हो या 1959 का हो। यूएनसी कंडीशन में फिर बात वही आ जाती है कि एक्स्ट्रा फाइन वेरी फाइन, तो कीमत चली जाती है उसकी वही 35, 40, 50,000 रुपये। ये सारा एक खेल है, उन्हीं सिक्कों को साफ करके और उन्हें यूएनसी बनाया जाता। सिक्के पे बस डेंट धब्बा नहीं होना चाहिए, ऐसा सिक्का लेते हैं, नहीं तो ये इन सिक्कों की कीमत भी 10-15 हज़ार रुपये बताते हैं। तो ये है सारा खेल। और इसके बाद जो सिक्के बनाए गए 1960, 61, 62, 63, इन पे लिखा गया नए पैसे। जी हाँ, नए पैसे, शुरुआती दौर पर नए पैसे लिखा गया। एक तरफ बनाया गया अशोका पिल्लर, दोनों तरफ लिखा गया उसके भारत और इंडिया। दूसरी तरफ बीच में 50, नीचे नए पैसे, 50 के नीचे नए पैसे दिया गया, उसके नीचे डाला गया उसका मिंटिंग ईयर और नीचे मिंट मार्क। तो ये सिक्के सभी बनाए गए इसी तरह से। तो इन सभी सिक्कों के अंदर अगर आप लगाने लगो तो लगभग 150 से 200 रुपए तक इन सिक्कों की कीमत चल रही है, कॉमन सिक्कों की। और 57 और 59 सिंगल मिंट के सिक्के हैं, वो लगभग 1 लाख से 1,10,000 रुपए तक की कीमत रखते हैं। इसके बाद बनाए जाने लगे नए पैसे, हटा दिया गया, सीधा लिखने लगा 25 पैसे, 50 पैसे। तो जब 50 पैसे लिखा गया तो इसके अंदर शुरुआती दौर के अंदर जो बनाए गए 1964 के अंदर सिक्का बनाया गया सिंगल मिंट का, कलकत्ता मिंट का। कीमत रखी गई उसकी मात्र 100 रुपये नहीं, परंतु इस समय लगभग 200 रुपये के करीब कीमत इन भी सभी सिक्कों की चल रही है। 1964 के बाद 65 और 66 में सिक्के नहीं बने, 67 में बनाए गए, 68 में बनाए गए, 69 में बनाए गए, 70 और 71 में बनाए गए। 70-71 का सिक्का कॉमन है और बाकी लगभग 200 रुपये की कीमत रखते हैं। आप बेचने जाओगे तो आपको वही 10-20 रुपये की बात की जाएगी, ध्यान रखना इस बात का। मैं इसीलिए आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। संभाल के रखो, अगर ये बिजनेस भी बन जाएगा कोई बात नहीं, बनाने दो, बिजनेस बनाए। एक रूल रेगुलेशन होगा, बिजनेस बनेगा, उस रूल रेगुलेशन के हिसाब से कुछ खरीदा जाएगा, कुछ बेचा जाएगा, उसमें नुकसान नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ कि अगर इसको बिजनेस बना रहे हैं तो बनाए, खुल के बनाए। कुछ आदमी अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं, ओपन बिजनेस कर दें इसको कि हाँ जी ये ओपन, ये एक बिजनेस है और बिजनेस के बेग के ऊपर हम लेते हैं और देते हैं। करें इस तरह का काम तो मजे की बात है कि हाँ, एग्जीबिशन के नाम पर, कलेक्शन के नाम पर, धोखाधड़ी के नाम पर ये जो काम चल रहा है ये गलत है। आप इसको टोटली बिजनेस बना दो, जीएसटी लागू करो इसके ऊपर, बाकायदा बिलिंग सिस्टम रखो कि आपने सिक्का अगर बेचा है तो उसका आपने बिल दिया बना के, एक कार्ड दिया कि ये सिक्का ये है, ये दिया मैंने और इसका ये कार्ड है, विजिटिंग कार्ड दो, उसका बिल दो कि हाँ जी ये सिक्का इन्होंने इतने का खरीदा, ये इस पर जीएसटी लगा और टोटल इतनी पेमेंट इन्होंने दी। तो तरीके से काम करो, ठीक है, सिक्के हैं, इनकी कीमत धीरे धीरे बढ़ेगी। हो सकता है इस तरह अगर बिलिंग सिस्टम और ये चलने लगे तो कीमत और तेज़ी से बढ़े। तो जो आपने सिक्के कलेक्ट किए होंगे अभी नहीं तो 10 साल के बाद, जो सिक्का आज 1 लाख रुपए का उसकी कीमत 10 साल के बाद पता चले 10 लाख हो गई, 8 लाख हो गई। क्योंकि जब बिजनेस होता है, व्यापारीकरण होता है, तो व्यापार के हिसाब से आम व्यक्ति के हाथ में सब कुछ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ व्यक्ति अपना झोल फोल कर आगे उसको अपने कब्जे में करके बैठ जाए। मैं अपने कब्जे में करने के बैठने वालों के खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ कि बिजनेस बनाना है तो टोटली इसको बिजनेस बनाओ विद जीएसटी और विद बिलिंग, इस काम को करो। अगर आप परचेज भी करते हो तो जो आपको बेच के जा रहा, बाकायदा आप जीएसटी काट के गवर्नमेंट को जमा कराओ, सिक्के की कीमत डालोगी इतने का हमने सिक्का खरीदा, और उससे बाकायदा उसको भी रसीद दो और उसे साइन करवाओ कि हाँ जी ये सिक्का मैं बेच के जा रहा हूँ। तो ये एक तरीका होना चाहिए। इसके बाद जो सिक्के बनाए गए वो बनाए गए कॉपर निकल के 1972 से लेकर, वो भी सिक्के बनाए गए 1983 तक। और इसके अंदर भी कुछ सिक्के आते हैं रियर की कैटेगरी के अंदर। अगर आपके पास है 1972 का बॉम्बे मिंट का सिक्का तो कीमत रखता है 100 रुपये, परंतु कलकत्ता मिंट मान के चलो वो भी 100 रुपये, क्योंकि इससे कम तो इस समय सिक्के की कीमत होनी नहीं चाहिए। यूएनसी में लेने जाओगे यही रेट मिलेगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फाइन वेरी फाइन का विदाउट डेंट पेंट का तो भी 60, 70, 80 रुपये उसकी कीमत बनती है, इससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद 1973 में इसमें अगर बॉम्बे मिंट है तो वो 50 रुपये, और अगर आपके पास कलकत्ता मिंट तो कीमत यही 150 रुपये। और उसके बाद अगर आपके पास 1974 का तो कॉमन कॉइन दिखाए गए हैं, परंतु फिर भी मेरे हिसाब से कम भी 60, 70, 80 रुपये।
इसके बाद दिखाया गया 1974 के बाद 1975 में हैदराबाद मिंट। अगर हैदराबाद मिंट है तो सिक्के की कीमत जाती है 500 से लेकर 700 750 रुपये तक। जी हाँ, और बाकी दोनों सिक्के जो बम्बई और कलकत्ता से बनाए गए तो उनकी कीमत जाती है लगभग 50 रुपये मान के चलो। इसी तरह हैदराबाद मिंट का 1976 का 1976 हैदराबाद मिंट। उसके बाद 1977 हैदराबाद मिंट, ये भी जाता है 500 से 800 रुपये। 1977 बम्बई और कलकत्ता मिंट, कीमत जाते हैं 100 रुपये। परंतु अगर आपके पास है 77 का हैदराबाद मिंट का सिक्का तो कीमत जाती है लगभग 1000 रुपये तक उसकी। इसी तरह अगर 1978 का आपके हाथ में सिक्का तो 1978 हैदराबाद मिंट, ये सिक्का रखता है कीमत लगभग 800 रुपये की। और अगर आपके पास बॉम्बे मिंट का सिक्का तो कीमत जाती है लगभग 15,000, बुक में दी है 7,000 रुपये। 80 अगर 1980 आपके पास है कलकत्ता मिंट तो कीमत जाती है उसकी लगभग 1500 रुपये के करीब। और सिंगल मिंट यानी कि 1983 का अगर आपके हाथ में सिक्का लग जाता है तो कीमत जाती है उसकी भी लगभग 800 रुपये। तो इनके अंदर भी कुछ सिक्के ऐसे हैं जो रियर की कैटेगरी में आ चुके हैं। बात वही कल मैंने आपको कहा था कि आप कॉइन सेट बनाओ। अगर आपके पास 50 पैसे के सिक्के 3-4 रियर सिक्के हैं, क्या आप उन सिक्कों को किसी तरीके सस्ते दाम पे ले लेते हो, या फिर ये लगाओ कि आपके पास 1978 का सिक्का तो है। अब 1978 की मैं बता रहा हूँ आपको कीमत 15,000 से प्लस चल रही है। अब बेचने जाओ 4-5 हज़ार ऊपर बात नहीं करेंगे। आप बाकी सिक्के कलेक्ट करो, यानी कि 1972 से लेकर 83 तक बाकी जो सिक्के कॉमन में स्केल के अंदर आ रहे हैं, जो 1000-2000 रुपये के सिक्के, अभी जो मार्केट चल रही है, बहुत व्यक्तियों को पैसे की ज़रूरत है और उनको पता भी होता, परंतु वो 2000 का सिक्का 500 में 400 में देने को तैयार हो जाते हैं। इस तरह के सिक्के आप लोग कलेक्ट करो और कलेक्ट करके सिक्कों के सेट बनाओ। अगर आप 50 पैसे के सिक्कों की एल्बम बनाते हो तो फिर तो आपको सारे सिक्के लेने पड़ेंगे। पहले बनाए गए निकल के, फिर बनाए गए कॉपर ब्रास के, उसके बनाए गए स्टील के, उसके बाद फिर स्टील के, फिर स्टील के 5-6 टाइप के सिक्के बनाए गए। अगर आप ये चेक करते हो कि आपके पास सभी तरह के सिक्के हैं परंतु कुछ उसके अंदर 10-20 सिक्के ऐसे जो नहीं है, तो उन सिक्कों को आप कॉइन एग्जीबिशन पे बाकी जो व्यक्ति आपकी तरफ सिक्के इकट्ठे करते हैं उनसे मेल मुलाकात करके जो सिक्का उनको चाहिए वो सिक्का उनको दो, जो सिक्का आपको चाहिए आप वो सिक्का उनसे लो। और या फिर अगर ख़रीदा भी जाता है तो 10-5 रुपये दे के अगर सिक्का मिल जाता तो आप इस तरह के सिक्के ले लो, लेके करके इनके सेट बनाओ। सेट बनाने के बाद आपके जो सिक्के हैं उनकी कीमत दोबारा मेंटेन हो जाती है। यानी कि अगर जैसे 1978 का भी सिक्का है आपके पास, आपके पास 1980 का भी कलकत्ता मिंट का सिक्का है, आपके पास 1983 का भी सिंगल मिंट है कलकत्ता मिंट उसका सिक्का, आप 3-4 सिक्के ये इनकी कीमत सारों की अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 18,000 जाती है। आप बेचने जाओगे तो आपको 18,000 नहीं मिलेंगे, बेचने जाओगे तो आपको वही मिलेगा इनका ज़्यादा 6,000-7,000, इससे ऊपर कोई नहीं देगा इन तीनों सिक्कों के। परंतु अगर इनको आप सेट बना लेते हो बाकी सिक्के खरीद के इनके साथ, देखो आपके पास पहले 18,000 का माल है, अगर आप 18,000 का 7,000 में बेचते हो तो आपको नुकसान होता है 11,000 का। और अगर उस 18,000 के माल के अंदर आप 1,000 रुपये और खर्च करके 19,000, फिर आपको इस सेट के पैसे मिल सकते हैं लगभग मान के चलो कि 13-14-15,000 रुपये। 1,000 रुपये और खर्च करके एक पेज बनाकर उस पेज को बेचो, और नहीं तो आप धीरे धीरे इनको कलेक्ट करो और पेज बनाओ और अपने पास रखो उसको। जिसका व्यापारीकरण हो रहा आने वाले समय में और व्यापारीकरण हो जाएगा, और जब इसका पूरा व्यापारीकरण हो जाएगा तो इनकी कीमत बहुत जाएगी। ये आपको मैं लिख के दे सकता हूँ कि आज देखो 1983 का हैदराबाद मिंट का सिक्का
पिछले साल तक कीमत बताई जाती थी उसकी 40-45 हज़ार आम जनरल सर्कुलेशन के सिक्के की। किताब के माध्यम से भी अगर हम देखने लगते हैं, चेक करते हैं, तो बुक के अंदर भी जो पिछले साल की कीमत है तो इसमें तीनों पे 3 स्टार दिए हुए थे, और वैसे ये बताया जाता था 40-45 हज़ार सर्कुलेशन के सिक्के की कीमत है। इस समय यूएनसी कंडीशन में उसकी कीमत 8 लाख रुपए तक बताई जा रही है। अगर किसी को पिछले साल मिला हुआ और उसने अगर बेचा होगा तो आज उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। पिछले साल 1 रुपए का जो सिक्का था 1982 का, इसकी कीमत बताई जा रही थी एक्स्ट्रा फाइन के अंदर किताब में 25,000 रुपए, और इस समय इस सिक्के की कीमत बताई जा रही है 80,000 से 1 लाख रुपए यूएनसी में। यानी कि जो एक्स्ट्रा फाइन का सिक्का था उसकी कीमत हो गई लगभग 50-55-60 हज़ार रुपए। इसी तरह पिछले साल तक नोएडा मिंट का सिक्का 10-12-15 हज़ार रुपए एक सर्कुलेशन का, एक्स्ट्रा फाइन वेरी फाइन जो था वो 20-25 हज़ार रुपए। न्यू बुक के अंदर कीमत दिया 80,000 यूएनसी कंडीशन में, और जो ये 20,000 रुपए एक्स्ट्रा फाइन की कीमत दे रखी थी उसको दे दिया गया 40-45 हज़ार रुपए, डबल रेट। क्यों कि जो इसको असल में बिजनेस बनाकर अपने हाथ में ले रहे हैं, उन्होंने इस तरह के सिक्के किलो के भाव से खरीदे, उनमें से छांटे और अपनी उन्होंने जुगाड़ बना लिया। बेवकूफ़ रह गए वो लोग हमारे आप जैसे, जो सिक्के तो इकट्ठे करते रहे परंतु उनको ना पहचान सके, और दूसरा मेहनत भी की और क्या किया, आधी अधूरी मेहनत की और बीच में छोड़ दिया। अगर भाग दौड़ करते रहते, सिक्के इकट्ठे करते, तो ऐसे सिक्के हम लोगों के हाथ में भी लग जाते, अभी भी लग सकते हैं। आप लोग गांव देहातों में, अपने आसपास में जो गांव देहातों की दुकानें हैं, पुरानी बड़ियों की दुकानें, उन पे ऐसे लोगों के पास जाकर देखो, वहाँ से अगर आपको सिक्के मिलते हैं तो वहाँ से सिक्के उठाओ, वहाँ से मिलेंगे। पुराने बुजुर्गों से बात करो, उनके पास जो गांव देहातों के अंदर बैठे हुए उन लोगों के पास पड़े हुए मिलेंगे। यहाँ मैंने अपने आसपास के गांव के अंदर देखा, लोगों ने तसले में, फावड़े में, खुरपी में ये पुराने सिक्के वेल्डिंग करा के उनके डिजाइन बना रखा। आप नहीं यकीन करोगे, एक व्यक्ति की खुरपी के ऊपर 1982 का सिक्का वेल्डिंग करके उसने लगा रखा, वेल्डिंग करके 1982 का सिक्का, घास काटता उससे, और वो सिक्का ऐसा हो चुका है उसे उतारोगे भी तो किसी काम का नहीं है, बिकेगा नहीं। अब बताओ 1 लाख रुपए का सिक्का उस खुरपी पे लगा रखा, और मैंने उसे ये बताया कि इस सिक्के की इतनी कीमत है जो तूने खुरपी पे लगा रखा। कहता है जी भाई हमें क्या पता था। उसने खुरपी को साफ सुफ करके वो करके पैक करके संभाल के घर में रख दिया कि मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, अगर 1 लाख रुपए का सिक्का है तो लाख रुपए की तो मेरी खुरपी है, अब नहीं तो आगे से देखेंगे। पीछे मैंने दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन में देखा था, एक व्यक्ति ले गया था 1991 का नोएडा मिंट का 1 रुपए का सिक्का, उसकी कीमत इन लोगों ने लगाई 10,000 रुपये, वो मांग रहा था 15,000। चक्कर क्या था कि उस सिक्के का भी लॉकेट बनाया गया था, उसके बाद उस लॉकेट को तो काट दिया गया, परंतु वेल्डिंग का जो दाग था, डब्बा था, वो रह गया था उसमें। और मैंने उसे बताया था ये जो वेल्डिंग का डॉट ऊपर मटेरियल अलग नज़र आ रहा है, ये सुनारे को बोल, सुनारा हल्की सी फूंक मार के गर्म करके इसको निकाल देगा, ये निकल जाएगा, और यही तेरा सिक्का जो 20-25 हज़ार का हो जाएगा। अब ये नहीं मेरे को पता उसने निकलवाया या नहीं निकलवाया, क्योंकि चांदी और सोना ये बहुत कम टेम्परेचर में पिघल जाते हैं, बहुत कम टेम्परेचर होता है, उसी टेम्परेचर में ये पिघल जाते हैं। तो इनको पिघालने का एक तरीका, इसीलिए ये लोग हल्की सी फूंक मारते हैं और वो पिघल जाता, तो ये पिघल के निकल जाता, वो चांदी का टांका था। तो ऐसे काम भी हुए पड़े हैं, तो इस तरह का सिक्का कहीं मिल जाए तो आप इन चीज़ों को ट्राई करो और थोड़े से सावधान रहो। अगर आपके पास सिक्के हैं
तो जल्दबाजी मत करो, उनको संभालो। और अगर आपने कलेक्ट किए हैं, साल 2 साल खराब किए हैं इनके ऊपर, 3 साल खराब किए हैं, तो मैं ये कहता हूं कि आप लोग अब एग्जीबिशन में जाना बंद कर दो। सिक्कों को बेचने के चक्कर में, कोई बहुत रेयर सिक्का है जिसका आपको पता मेरा जाते बिक जाएगा, बात अलग है, परंतु ऐसे सिक्के जो 2, 4, 5 हज़ार कीमत रखते हैं इनको बेचने मत जाओ और कलेक्ट करो और इनको स्टॉक करो अपने पास। अब नहीं, और देखना 2 साल 3 साल के बाद तमाशा देखना, मैं जिंदा रहा तो आपको जरूर पूछूंगा कि मैंने क्या कहा था। तो और 2-3 साल के बाद जो होगा वो देखना आप। यही सिक्का जो आज बता दें 15,000, यही बिकेगा 50,000, और देख लेना, क्योंकि ये कुछ व्यापारी ले रहे हैं अपने हाथ में, वो अपनी अकल दिखा रहे हैं, आप लोग अपनी अकल दिखाओ। अब मैं भी शुरू हुआ हूँ, पीछे बिटिया की शादी के बाद मेरी हालत खस्ता हो गई थी, पैसे नहीं थे, अब मैं लगा हूँ इंतज़ाम पे, कोई इंतज़ाम करके, और मैं खुद इसी फील्ड के अंदर पूरी तरह उतरूँगा और माल बेचूंगा नहीं, माल इकट्ठा करूँगा और इनको संभाल के रखूँगा। अगर जिंदा रहा तो 5 साल के बाद इस सामान को बेचूंगा, आज की कीमत से कम भी 4 गुना 5 गुना ज़्यादा में, और देखना ये बिकेगा, क्योंकि इसका व्यापारीकरण होगा। चाल उसी तरफ जा रही है, धीरे धीरे बढ़ उसी तरफ रहे हैं और ये बढ़ेंगे। ये लोग आप लोगों से पैसा लेकर आप लोगों को बता रहे हैं ना। अब मैं आप लोगों को गिफ्ट भी दिया करूंगा और यहाँ बुलाया करूंगा, और मैं बताऊंगा आप लोगों को सारी उसकी चाल क्या है, मैं बताऊंगा आपको सारे रास्ते कैसे है। तो थोड़ा सा टाइम और दो, 1 महीने का मेरे को इंतज़ाम थोड़ा सा बनने दो मेरे को। चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, इधर उधर भेजो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप लोग मेरे चैनल को, ताकि मुझे कुछ यूट्यूब से भी मिलना शुरू हो जाए, जिससे आप लोगों की और हेल्प हो सके। मेरी तो चलो भगवान चला रहा है, दाल रोटी जैसे भी है, चल जाएगी और चल जाएगी। इस चैनल के माध्यम से होने वाली इनकम से मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंतज़ाम ऐसा बनाऊँ, कम से कम महीने में 1 बार तो ऐसा हो कि यहाँ पर 50 आदमी कम से कम इकट्ठे हो और हम लोग एक दूसरे से डिस्कशन करें इसके बारे में। तो चलो, वीडियो बहुत लंबी हो गई, आप लोग देखोगे या नहीं देखोगे, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।